जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 2 और 3 फरवरी 2024 के बारे में। आज हम 2 और 3 फरवरी दोनों का सम्मिलित करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस करंट अफेयर के वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है हमारा 1 फरवरी को। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। कब? 1 फरवरी 2024 को। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है हमारा 2 फरवरी को, ठीक है। और इस बार 2 फरवरी 2024 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, ठीक है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक मनाया जाता है, ठीक है। 1 फरवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी को पहला स्थान मिला? ठीक है, पेपर के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसको याद रखना आप लोग। क्या कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी को पहला स्थान मिला? तो भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित झांकी को पहला स्थान मिला है गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में, ठीक है। किसको? भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित जो झांकी थी ना, उस झांकी को पहला स्थान मिला है, ठीक है। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो कल्पना चावला की पुण्यतिथि भी हमारी 1 फरवरी को मनाई गई, ठीक है। तो 1 फरवरी 2024 को कल्पना चावला की पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया, ठीक है। अब देखेंगे कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था, ठीक है। बी का मतलब है बॉर्न, यानी कि जन्म, ठीक है। 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था और 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कब? 1 फरवरी 2003 को। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? कल्पना चावला, ठीक है। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते हैं, जिसमें से 57 स्वर्ण पदक हैं, 48 रजत पदक हैं और 53 कांस्य पदक हैं। टोटल 158 पदक के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। और इसमें दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु ने 98 पदक जीते हैं, जिसमें 38 स्वर्ण हैं, 21 रजत हैं और 39 कांस्य पदक हैं। इसी के साथ तीसरे स्थान पर हमारा हरियाणा रहा है, जिसने 103 पदक जीते। कितने? 103 पदक, लेकिन उसमें से 35 स्वर्ण जीते हैं और 22 रजत पदक जीते हैं और 46 कांस्य पदक जीते हैं। अब इसमें क्या है, दूसरा और तीसरा स्थान का निर्धारण ऐसे हुआ है क्योंकि तमिलनाडु ने तो 98 पदक जीते हैं, लेकिन वो दूसरे स्थान पर क्यों है, जबकि हरियाणा ने 103 जीते हैं। तो वो तीसरे स्थान पर इसीलिए है क्योंकि इसके स्वर्ण पदक ज़्यादा हैं। किसके? तमिलनाडु के, इसलिए इसको दूसरे स्थान पर रखा गया है। और हरियाणा ने जीते हैं 35 स्वर्ण पदक, इसीलिए इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। कहाँ? तमिलनाडु में। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर हरियाणा, ठीक है। याद रखेंगे हम और बढ़ेंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में
दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी? तो 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बनी है टोयोटा। ठीक है, कौन सी कंपनी बनी है? टोयोटा। ठीक है, 2023 में सबसे ज़्यादा टोयोटा कंपनी की कारें बिकी हैं। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया। ठीक है, और 2024 के ओलंपिक, ठीक है, 2024 के ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वो पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और इनके लिए मशाल वाहक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, दुनिया का सबसे टिकाऊ एल्यूमीनियम उत्पादक किसे माना जाता है? तो दुनिया का सबसे टिकाऊ एल्यूमीनियम उत्पादक माना जाता है वेदांत एल्यूमीनियम को। किसे? वेदांत एल्यूमीनियम को। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस रूप में घोषित किया है? नौसेना नागरिकों का वर्ष। कब? 2024 में। और किसके द्वारा घोषित किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे हम। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। ठीक है, प्रीति रजक को भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन? प्रीति रजक। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है कि किस शहर में देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो उज्जैन शहर में, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? उज्जैन में। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।